राजनीति ने एक बार फिर पलटी मारी और माया ने ऐसा दांव चला है कि चुनावी गलियारों में हलचल मच गई। जिस वक्त समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे सत्ता का रास्ता तलाश रही है और बीजेपी पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, उसी समय बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपना पुराना और सबसे सफल चुनावी हथियार निकाल लिया, ब्राह्मण कार्ड। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण वर्गों को बड़ी हिस्सेदारी देंगी। और इसके साथ ही साथ यूपी की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या 2007 का इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए दावा किया कि जैसे ही बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने और उन्हें टिकट देने की प्रक्रिया शुरू की, विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई। खासकर समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी नींद उड़ गई है। मायावती का दावा है कि 2007 की तरह इस बार भी ब्राह्मण समाज का समर्थन बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2007 में ऐसा क्या हुआ था जिसे मायावती आज फिर दोहराना चाहती है। बात दरअसल यह है कि 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस समय मायावती ने बहुजन की राजनीति को सर्वजन की राजनीति में बदलने की कोशिश की। दलितों के पारंपरिक वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़ा गया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे गढ़े गए। सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया गया। परिणाम ये हुआ कि बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह जातीय समीकरणों के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों के बीच मजबूत पकड़ बना ली। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की राजनीति पर जोर दे रही है। ऐसे में मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर गदर काट दिया। जानकारों की माने तो मायावती का तर्क है कि ब्राह्मण समाज खुद को दूसरी पार्टियों में उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीएसपी ही वो पार्टी है जिसने ब्राह्मणों को सम्मान और भागीदारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य सवर्ण वर्गों को भी उनकी तैयारी और भागीदारी के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। मतलब बीएसपी का संदेश साफ है, जो जितना पार्टी के साथ आएगा उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि चुनौती सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ने की नहीं बल्कि अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को भी पूरी तरह साथ बनाए रखने की। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ। लोकसभा चुनावों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके। जमीनी संगठन भी पहले जितना मजबूत नहीं दिखता। ऐसे में सिर्फ पुराने फॉर्मूले के सहारे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे। राज्य की लगभग 10 से 12% आबादी माने जाने वाली इस वर्ग का प्रभाव सैकड़ों विधानसभा सीटों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सभी समय समय पर ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाती रही। दिलचस्प बात यह है कि मायावती का ये दांव ऐसे समय आया है जब समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बड़े सामाजिक गठबंधन पर आधारित है। अगर बीएसपी ब्राह्मणों और दलितों का नया समीकरण खड़ा करने में सफल होती है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। यही वजह है कि मायावती बार बार 2007 की याद दिला रही है। लेकिन राजनीति में इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। 2007 में सोशल मीडिया नहीं था, बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी और जातीय समीकरणों की दिशा भी अलग थी। आज का मतदाता विकास, कल्याणकारी योजनाओं, पहचान की राजनीति और स्थानीय नेतृत्व जैसे कई मुद्दों को साथ लेकर चलता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती का ब्राह्मण प्रेम वास्तव में वोटों में बदल पाएगा? क्या दलित और ब्राह्मण का वो पुराना गठजोड़ फिर से बन पाएगा?
क्या बीएसपी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएगी? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो माया के दांव से अखिलेश चिंतित है।